हम हैं ज़मीं के हुस्न को कमतर किए हुए। हम हैं ज़मीं के हुस्न को कमतर किए हुए, जंगल पहाड़ काट कर बंजर किए हुए। हम हैं ज़मीं के हुस्न को कमतर किए हुए, जंगल पहाड़ काट कर बंजर किए हुए, कुदरत को अपने हाथ से हर दिन कुरेद कर, कुदरत को अपने हाथ से हर दिन कुरेद कर, हम खुद हैं अपने हाल को बदतर किए हुए। आगे है कि पहले कभी था मोम के जैसा हमारा दिल। पहले कभी मोम के जैसा हमारा दिल, लेकिन है दिल को आज हम पत्थर किए हुए। पहले कभी था मोम के जैसा हमारा दिल, लेकिन है दिल को आज हम पत्थर किए हुए। कहने को हम हैं आदमी सारे जहां के लोग, कहने को हैं आदमी सारे जहां के लोग, लेकिन जुबां को आज हैं खंजर किए हुए। बहुत आभार। दुनिया सिमट के रह गई, हम भी सिमट गए। दुनिया सिमट कर रह गई, हम भी सिमट गए। खुद को दीवार दर के हैं अंदर किए हुए। बहुत आभार। नमस्कार। यह राजेंद्र प्रसाद घायल जी की गजल का अंश। आज सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में ऑनलाइन सुखेल लीग 2024 का पहला मैच है। इस लीग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बलराम यादव देवरा छतरपुर मध्य प्रदेश से एवं राजप्रिया रानी पटना बिहार से सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। जी जी प्रणाम। स्वागत। निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय सर तथा मैडम ऋचा वर्मा द्वारा साहित्यवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। निर्णायक मंडल से आज का मैच शुरू करने की आज्ञा चाहता हूं। कृपया अनुमति प्रदान करें। बहुत आभार सर, मैडम, बहुत आभार। आज की पहली प्रस्तुति हेतु मैं बलराम यादव देवरा सर को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। मंचास में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज की इस प्रतियोगिता का शुभारंभ केवल अपने महान कवि तुलसीदास जी की 2 लाइनों से कर रहा हूं। जी स्वागत सर। वर्णानाम रति संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करितारो वंदे वाणी विनायको। भगवान गणेश और मां शारदा के चरणों में नमन करते हुए आज की प्रतियोगिता की ओर चलता हूं। साथ में कोई न हो भगवान होना चाहिए, साथ में कोई न हो भगवान होना चाहिए, कोई दौलत न हो सम्मान होना चाहिए, दिल किसी का ना दुखाऊं मैं मेरे परमात्मा, मुझसे गैरों का भी अपमान ना होना चाहिए, तुमसे ना विश्वास हिल जाए मेरा परमात्मा, ऐसा होकर ना मुझे धनवान होना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं तभी परीक्षा हो मेरी, बिन तुम्हारे नाम मेरा ये इम्तिहान होना चाहिए, मुझको मेरे नाम से जाने कोई मुझको नहीं, आपका हूं दास यह पहचान होना चाहिए, बांस से ही तीर बनता उसी से बांसुरी, निर्मल सी बन बांसुरी मुस्कान होना चाहिए। जी आदरणीय सीताराम साहू निर्मल जी की रचना। और दूसरी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है।
निर्मल हृदय की आस, तुम्हारी याद जब आई हमारी आंख भर आई। तुम्हारी याद जब आई हमारी आंख भर आई। अलग मैं नहीं रह सकती तुम्हारी मैं हूं, तुम्हारी हूं मैं परछाई। किया क्यों दूर है खुद से नहीं समझ आता है मुझको। बहुत चाहा बहुत खोजा मगर मैं था ना पाई। तुम्हारा खेल है अद्भुत हमारी जान जाती अब। तेरी लीला निराली है सहजता दिल से ठुकराई। तुम्हारा रूप प्यारा यह हमें हर पल रिझाता है। समझ कुछ नहीं आए तुम्हारा प्रेम सुखदाई। निभाना तुमको आता है भुलाना है मेरी आदत। बुला लो पास में अपने अकेला रहना दुखदाई। मेरे निर्मल हृदय की आस पूरी आ करो कान्हा। तुम्हारी मूरत तुम्हारी मोहिनी मूरत श्याम मुझको बहुत भाई। जी, निर्मल जी की दूसरी रचना। इसके बाद मैं तीसरी रचना को ओर चलता हूं। विडंबना। आज का मानव हर किसी की कमी देख रहा है। ना जाने क्यों है अपनी कमी को खुद नहीं देख रहा है। जीतने के लिए कोशिश नहीं रास्ता देख रहा है। पैसे के लिए परिश्रम नहीं फकीर बन गया है। मन को नहीं तन को सुंदर कर रहा है। विज्ञान में ज्ञान नहीं अज्ञान दिख रहा है। पुस्तक में ज्ञान नहीं केवल अक्षर देख रहा है। सेवक सेवा नहीं केवल लूट देख रहा है। भगवान के पास भक्त नहीं भोगी दिख रहे हैं। नेता में नेतृत्व नहीं नाटक दिख रहा है। जी, आदरणीय विजय कुमार गुंडाल जी की रचना, जो अपने हैदराबाद से हैं, अपने साथी हैं। इसके बाद में मेरी चौथी रचना डॉक्टर अनीता मिश्र जी बलिया से हैं, आपकी बिहार से। उनकी रचना है परदेसी। तुमसे प्रेम की लहलहाती फसल थी वो मैंने बोई। प्रेम से प्रेम कर सींच कर मैं बहुत रोई। वफा की दहलीज पर मूरत बन में छलती रही। धड़कन की गति को दबा कदम कदम इंतजार करती रही। पतझड़ की पात जैसी हर क्षण कांपती रही। सावन के जाने के बाद भी सावन बन बरसती रही। बसंत ऋतु की हरियाली तन मन में समेटे परदेसी राह तकती रही। पपीहे की आवाज सुनकर अकेले में अंश छुप के रोती रही। वफा की दहलीज पर तुम ना आए मेरे परदेसी। प्रेम की परीक्षा हर पल मुझे छलते गए मेरे परदेसी। अब उम्मीद का दिया बुझा दिया मैंने परदेसी। अब उम्मीद का दिया बुझा दिया मैंने परदेसी। जी, मेरी चौथी रचना। और मेरी ये पांचवी रचना, जो अपने भोपाल से मेरी साथी कवियत्री हैं, जी स्वागत है रश्मि सर। मिश्रा। क्या पढ़ पाई थी तुमने इन नैनों की पाती। खुद में समेट पीड़ा को ज्यों जली दीप संग बाती। देहरी पर दीप शिखा बनकर नहलाती रही तिमिर को। फिर भी मैं रोक नहीं पाई स्मृतियों के विचरण को। वो पुष्प नहीं मैं बन पाई जो तपन देख मुरझाए। होठों की मुस्कान की तह में अवसादों को कभी समझ पाए। अपनी अलकों में बांध रखी बिरहा की अकत कहानी। फिर भी आंखों से मेघ बरस कर जाते हैं मनमानी। फिर भी आंखों से मेघ बरस कर जाते हैं मनमानी। जी, मेरी पांचों रचनाएं हुई। जी बहुत सुंदर। अब मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। जी स्वागत है सर, स्वागत। जब होता है शिशिर ऋतु का अंत, जब होता है हम्म, शिशिर ऋतु का अंत, तब आता है मधुमय बसंत। चहुं दिशा में फूली फुलवारी, खुशबू से महक रही क्यारी क्यारी। बहे शीतल मंद सुगंध पवन, हरे भरे हुए हरे भरे हुए बनो बन। अमुआ पर आ गए बोर, कोयल को मिल गया है ठौर। फूले पलाश हैं लाल लाल, जैसे जलती हुई आग लाल। खेतों में फसलें लहराती, सरसों ज्यों फूली मुस्काती। ये मेरी
अपनी सुर से रचना सही। और इसके बाद मैं एक रचना और प्रस्तुत कर रहा हूं कि विकसित देश बनाने भैया, ओ आ गई सुख दे समैया। विकसित देश बनाने भैया, आ गई सुख दे समैया। जाति धर्म पे लड़ने नैया, जाति धर्म पे लड़ने नैया। सब हैं अपने भैया, विकसित देश बनाने भैया। ऊंचे नीचे अब एक कलंक है, ऊंचे नीचे को एक कलंक है। ये मिटाने भैया, अब तो आ गई सुख दे समैया। अरे दो संतान है खूब पढ़ाने, संतान है केवल दो, लेकिन दोनों को पढ़ाना है, चाहे लड़की हो या लड़का। अरे दो संतान है खूब पढ़ाने, ओ भूल न करने भैया, आ गई देखो सुख दे समैया। शौचालय घर घर बनवाने, शौचालय घर घर बनवाने। कन्या को ना भूण गिराने, शौचालय घर घर बनवाने। कन्या को ना भूण गिराने। वो स्वच्छ देश हो भैया, देखो आ गई सुख दे समैया। आ गई देखो सुखद समैया, विकसित देश बनाने भैया, आ गई सुख दे समैया। जी रही एक रचना। और एक, चूंकि पिता पिता ही एक ऐसा है जो चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे आगे बढ़े। पिताजी के लिए कहना, पिता की चाहत रंगीले सपने, पिता की चाहत रंगीले सपने, पूर्ण हो संतानों के सपने। पिता के समना कोई हितकारी, मजदूरी कर सारी उम्र गुजारी। भूखा रहे परिवार को पाले, रहे नंगे पैर पड़ गए छाले, रहे नंगे पैर पड़ गए छाले। कैसे कष्ट से धन है कमाए, बेटा बेटी को नहीं बताए। सदा बहाया खून पसीना, खोने दी मुख की कभी हसीना। सदा बहाया खून पसीना, खोने दी मुख की कभी हसीना। माता पिता तो है पुण्यात्मा, संतानों के लिए तो है परमात्मा। चाहे शहर हो चाहे गांव, सबसे सुंदर पिता की छांव। चाहे शहर हो चाहे गांव, सबसे सुंदर पिता की छांव। अगर समय बचा हो तो और करूं, अगर समय समाप्त हो गया हो तो कोई बात नहीं। जी पढ़ा जाए सर, समय खत्म होने पे बताऊंगा मैं। जी जी अभी समय सीख है आपका। जी जी। अपना जो मानव जीवन है, जीवन एक अनमोल रत्न है, सबसे जी सुंदर मानव तन है। जीवन एक अनमोल रत्न है, सबसे सुंदर मानव तन है। उसमें कोमल मानव मन है, उसमें जी कोमल मानव मन है। जीवन में ही चैन अमन है, क्या जीवन बात। में ही चैन अमन है। मानव का सब कुछ जीवन है, जीवन तो एक संजीवन है। मानव का बहुत। सब कुछ जीवन है, जीवन तो एक संजीवन है। करना तो कर्म आजीवन है, चलते रहना ही जीवन है। बहुत अच्छा। चलते रहना ही जीवन है। नित्य कर्म करो चलते रहिए, जाड़ा गर्मी वर्षा सहिए। जीवन एक गाड़ी के पहिए, जीवन में हर पल सच कहिए, जीवन क्या में बात। हर पल सच कहिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। जी और पढ़ा जाए सर। अपने बुंदेलखंड में कुछ विधाएं हैं जिन्हें जी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जी स्वागत। कि सुन लइयो विधाएं जे बुंदेली सुन लइयो।
हाँ। सुन लियो विधाएं जे बुंदेली, सुन लियो ढोला ढाका ले दे दीवारी, रसिया रमटेरा बिलवारी। ओ काली कारी ना जानो गुड़ की ढेली, सुन लियो कारी हाँ। कारी ना जानो गुड़ की ढेली, सुन लियो। सुन लियो विधाएं जे बुंदेली, सुन लियो। और टप्पा पाई प्रभाती दिनरी, गेलारी लाचारी अचरी। ओ नौनी फाग की रंगरेली, सुन लियो। सुन हाँ। लियो विधाएं जे बुंदेली, सुन लियो। कि राई रावला से रोज किरी, चेती गोट रमे तेरा कजरी। ओ आल्हा आल्हा झूला लाओनी अलबेली, सुन लियो। सुन लियो विधाएं जे बुंदेली, सुन लियो। ओ दादरे राछरे स्वांग सुहाने, सोहरे सुन के मने ललचाने। सोहरे कहलाते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उस पे गाए जाते हैं। जी। सोहरे सुन के मने ललचाने। ओ जीने पीर और जीने बिरहा की पीर कठने झेली, सुन लियो। क्या सुन बात। लियो विधाएं जे बुंदेली, सुन लियो। अकती बारा मासी मुदन्ना, भजन भगत और बन्नी बन्ना। ओ गोरी धनिया के संग होरी खेली, सुन लियो। सुन क्या बात। लियो विधाएं जे बुंदेली, सुन लियो। सुन लियो बहुत। विधाएं जे बुंदेली, सुन लियो। और जी। आदरणीय, और समय बचा क्या? जी, अभी समय है सर, 7 मिनट ये लगभग पढ़ा जाए। जी जी जी। यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी। एक समय भगवान भोलेनाथ गौरा जी को अमर कथा सुनाने लगे। और जब अमर जी। कथा सुनाने लगे तो शिव सुनाने लगे जब शिवा को कहानी। शिव क्या बात। सुनाने लगे जब शिवा को कहानी। कि सुनने की ठान जब मां गौरा ने ठानी। शिव सुनाने लगे जब शिवा को कहानी। अमर की कहानी सुना दो पिया तुम। अमर की कहानी सुना दो पिया तुम। शिव सुनाने लगे जब शिवा को कहानी। शिव सुनाने लगे जब शिवा को कहानी। बढ़िया। और जब शिवा को कहानी सुनाने लगे तब कि कथा सुनते सुनते उन्हें नींद आई। कथा सुनते सुनते उन्हें नींद आई। तो हुंका लगाता कौन, हुंका लगाता कौन, शिव ने न जानी। शिव सुनाने लगे जब शिवा को कहानी। कि कहानी सुना कर लखे भोले बाबा। भोलेनाथ ने देखा कि गौरा तो सो रही है, लेकिन हम्म। पता नहीं कौन हुंका दे रहा। कहानी सुना कर लखे भोले बाबा। देखा सो रही है शैलजा भवानी। शिव सुनाने लगे जब शिवा को कहानी। अभी तक के हूं का रहा कौन देता। क्या भगवान बात। भोलेनाथ ने देखा कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हाँ। लगातार हुंका दे रहा। अभी तक के हूं का रहा कौन देता। चारों ओर देखते हैं
शिव बरदानी शिव सुनाने लगे जब शिवा को कहानी। सुख एक देखा तो पीछा किया है, सुख एक देखा तो पीछा किया है। और जब मारने के लिए भगवान भोलेनाथ पीछे दौड़े, तब उसी समय व्यास देव की पत्नी को जमुआई आई। उनकी कृपा, व्यास देव की नारी तभी जमुहानी शिव सुनाने लगे जब शिवा को कहानी। और वो उनके मुंह में प्रवेश कर गया और सुखदेव नाम से बना, जो आज भी परीक्षित संवाद में सुखदेव परीक्षित संवाद चलता है कि केवल राम जी की ये माया तो देखो, केवल राम जी की ये माया तो देखो, कि सुख बन गया तब सुख देव ज्ञानी शिव सुनाने लगे जब शिवा को कहानी शिव सुनाने लगे तब शिवा को कहानी। आदरणीय, और समय बचा क्या? पढ़ा जाए? पढ़ा जाए? जी। जी। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर स्थान है, जटाशंकर धाम, जो शायद पूरे बुंदेलखंड के साथ पूरे भारत में इसकी एक विशेषता है। यहाँ का पानी इतना गुणकारी है कि कोई भी चर्म रोग हो किसी प्रकार से बिना डॉक्टर के ठीक हो जाता है। इसी पर कुछ लाइनें लिखी हैं। वहां भगवान भोलेनाथ स्वयंभू प्रकट हुए हैं। तो जटाधारी में अंक बदल लिख जाते हैं, और विधना के लिखे कुअंक बदल जाते हैं। कृपा करते हैं करुणा करे दरस को जो भी आए, तो माथे पे लगे सारे कलंक बदल जाते हैं। और जब कलंक बदल जाते हैं तब, अरे पीले पीले कुंडों का पानी, वहां 3 कुंड हैं, इतने गुणकारी हैं वो, क्योंकि अच्छा, पहाड़ में से निकले हैं भगवान भोलेनाथ। क्या तो बात। वो पानी इतना गुणकारी बन गया है हम्म। कि पीले पीले कुंडों का पानी जिसे होती रोग की हानि। पीले पीले कुंड का पानी जिसे होती रोग की हानि। कि जहां ब्राजे हैं शिव औढ़र दानी, तो पीले पीले कुंडों का पानी बहुत जहां पे सुंदर प्रस्तुति है। ब्राजे औढ़र आपका समय दानी। समाप्त हुआ। जी जी। जी, आप सभी को बहुत एक बार सुंदर। पुनः प्रणाम है। जी। बहुत उम्दा प्रस्तुति। आपने कई जान कविता के माध्यम से कई जानकारियां शेयर की। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से अनुरोध करता हूं, कृपया वार प्रदान करें। एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले गए, और प्रस्तुति का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। बुंदेलखंड की संस्कृति और वहाँ जो विधाएं हैं कविताओं की और गजल गीत की, उसके विषय में इन्होंने बहुत बताया। लेकिन शायद इस खेल का जो नियम है, हाँ, वो शायद नहीं जान रहे हैं। उसमें कहीं मतलब हाँ, और इसमें इसको समझना मुश्किल भी है। और जो जितने ऊंचे स्तर के कवि होंगे उनके लिए और मुश्किल होगा। जो हम लोग एवरेज लोग, औसत लोग कर भी लेंगे चुन चुन के, लेकिन ऊंचे स्तर का जो है उनको, उनके लिए मुश्किल आती है। तो अभी इन्होंने प्रार्थना की है शिव भगवान शंकर की, जटाधारी, मतलब हर कुछ की है। लेकिन अब वार का है तो मैं इनको एक पुष्प देती हूँ और 3 वार, और प्रस्तुति में मैं इनको 5 दूंगी।
क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा दर्शन कराया और अध्यात्म की ओर ले गए, माता पिता से लेकर हर चीज का। तो भारत की संस्कृति का, तो इसलिए मैं इनको उसमें 5 देती हूँ, 1 पुष्प और 3 बार। जी, एक पुष्प को 3 बार मैडम, 5 तो नहीं होते? जी हाँ, नहीं, 5। 1 पुष्प दिया गया, जो 1 पुष्प 2 बार के बराबर है, तो कुल 10 बार अर्जित किया गया बलराम यादव देवरा सर के द्वारा। बहुत आभार मैडम। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूँ, कृपया वार प्रदान करें। जी, मैं एक आयोजक के माध्यम से ये बात प्रतिभागियों में चली जाए कि ये जो सुखेल खेल प्रतियोगिता हो रही है, इसमें आम कवि सम्मेलन की तरह कविताएं नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़ी जानी है। यहाँ समाज की विसंगतियों पर लिखी गई रचनाएं ही पढ़ी जानी है, क्योंकि इसी से समाज में परिवर्तन आएगा। हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, समाज में जो चैलेंजेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये आयोजन एक अनूठा आयोजन है, जहां हम अपनी सामाजिक विसंगतियों कुरीतियों पर वार करते हैं, प्रहार करते हैं और समाज को जगाने की कोशिश करते हैं। तो इन चीजों को सारे प्रतिभागियों को समझाने की जरूरत है, और जो इसमें सहभाग कर रहे हैं प्रतिभागी, उन्हें सारे नियम तो आपने बता ही दिए हैं और डाला भी है ग्रुप में, लेकिन सबको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जो कहते हैं कि हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, जो हमारे प्रतियोगिता है इसमें कंटेंट क्या होना चाहिए, ताकि दिशा भ्रम न हो। और समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि लंबी कविताएं ज्यादा होंगी तो समय कटेगा। तो जैसे स्टूडेंट लाइफ में या बच्चे परीक्षा देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें स्पीड भी एक्यूरेसी भी होती है। तो यहाँ स्पीड नहीं है, समय का तो जरूर ध्यान रखना है। और सबसे मुख्य बात है कि कंटेंट हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि ये आयोजन उसी को ध्यान में रख के किया जा रहा है। क्या पुष्परंजन जी? जी सर। हाँ, तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इस वजह से इनकी रचना और प्रस्तुति वगैरह सारी चीजें तो अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा वो लगा, तो कोई बात नहीं, होता है। तो मैंने इन्हें पुष्प दिए हैं 1.5। हाफ का प्रचलन नहीं है सर। अच्छा, ओ सॉरी, या तो 1 या नहीं, यही ना? जी। अच्छा, हाँ, मैं भूल रहा था। तो ये 1 1 है, पुष्प 1 है जी। और वार मैंने दिया है 3 जी। और प्रस्तुति और शिल्प पर मैंने इन्हें दिया है 3 जी। 8 वार विजयानंद विजय सर द्वारा बलराम यादव देवरा सर को 8 वार प्रदान किए गए। इस प्रस्तुति में बलराम यादव देवरा सर द्वारा कुल 18 वार अर्जित किए गए। बहुत शुभकामनाएं सर। जी, आपने धन्यवाद। क्योंकि पहली बार है तो अब प्रयास करूंगा कि उन्हीं विषयों पर प्रयास करूंगा। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, हार के बाद ही जीत है, प्रयास करूंगा। बिल्कुल सर। अब मैं दूसरी प्रस्तुति हेतु राजप्रिया रानी मैडम को आमंत्रित करता हूँ। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी, मैं मंच को सादर नमन करती हूँ। सम्मानित सभी विद्वजनों को मेरा हार्दिक अभिवादन है। मैं सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम करती हूँ और मैं अपना वार शुरू करती हूँ। जी, स्वागत। जी, तो ये मैं कुछ कविताएं हैं, कुछ लाइनें हैं जो दुष्यंत कुमार जी का है। जी, एक प्रतिष्ठित बहुत बड़े साहित्यकार दुष्यंत कुमार जी की कुछ कविताएं हैं, मैं प्रस्तुत करती हूँ। जी, स्वागत। वो निगाहें सलीब है, वो निगाहें सलीब हैं, हम बहुत बदनसीब हैं। आइए आंख मूंद लें, ये नजारे अजीब है, ये नजारे अजीब है।
आइए आंख मूंद ले, ये नजारे अजीब है। जिंदगी एक खेत है, जिंदगी एक खेत है और सांसें जरीब है। सिलसिले खत्म हो गए, यार अब भी रकीब है, यार अब भी रकीब है। हम कहीं के नहीं रहे, हम कहीं के नहीं रहे, घाट और घर करीब है। आपने लौ छुई नहीं, आप कैसे अदीब हैं, आप कैसे अदीब हैं। उफ नहीं कि उजर गए, लोग सचमुच गरीब हैं, लोग सचमुच गरीब हैं। दूसरी कविता है, इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत कई बार हो चुका है। इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत कई बार हो चुका है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहली बार तानाशाह हुए हैं। ये मनीष डबराल जी की है। मैं दूसरी कविता पढ़ती हूँ, ये भी दुष्यंत जी का है। अगर खुदा न करे सच ये ख्वाब हो जाए, अगर खुदा न करे सच ये ख्वाब हो जाए, तेरी सहर हो मेरा आफताब हो जाए। हुजूर और ओरियों हुजूर आरिजो और रुखसार क्या तमाम बदन मेरी सुनो तो मुजस्सिम गुलाब हो जाए। रोशनी पानी देना बेटा। उठा के फेंक दो खिड़की से सागर ओ मीना, वे तिशनगी जो तुम्हें दस्तयाब हो जाए। वो बात कितनी चली है जो आप करते हैं, सुनो तो सीने की धड़कन रबाब हो जाए। बहुत करीब ना आओ, यकीन नहीं होगा, ये आरजू भी हो जाए। गलत कहूँ तो मेरी आकबत बिगड़ती है, जो सच कहूँ तो खुद ही बेनकाब हो जाए। क्षमा चाहती हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं। कहीं तो तय था, कहीं तो तय था चरागो हर एक घर के लिए, कहीं चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। न हो कमीज की, न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। खुदा नहीं, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। जिए अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गालियों में गुलमोहर के लिए। गरड़िए कितने सुखी हैं, गरड़िए कितने सुखी हैं, न वे ऊंचे दावे करते हैं, न वे ऊंचे दावे करते हैं, न उनको लेकर एक दूसरे को कोसते या लड़ते मरते हैं। जबकि जनता की सेवा के भूखे सारे दल भेड़ियों से टूटते हैं। ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे शब्द सामने रखते हैं, वैसे कुछ नहीं हुआ है और सब कुछ हो जाएगा। ये दुष्यंत कुमार की कुछ कविताएं थी सर। जी थोड़ा पानी पी लिया जाए। जी क्षमा चाहूंगी सर। जी कोई बात। स्वागत। जी सर, गोपाल दास नीरज की कुछ एक कविता है जो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जी स्वागत। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है गालिबन उनके मकान की। हारे हुए परिंदे जरा उड़ के देख तो, हारे हुए परिंदे जरा उड़ के देख तो, आ जाएगी जमीन पे छत आसमान की। बुझ जाए सारे आन ही जैसे कोई चिराग, कुछ यूं है शुरुआत मेरी दास्तान की।
सर ये अंतिम है। सच का साथ निभाता हूं तो सच का साथ निभाता हूं तो कुछ साथी हो जाते दूर। सच का साथ निभाता हूं तो कुछ साथी हो जाते दूर, पर इस कारण सच को छोड़ूं बिल्कुल नहीं मुझे मंजूर। भले साथियों का घाटा हो, भले साथियों का घाटा हो, सच का दूंगा साथ जरूर। दो बातें हैं जिनके कारण ऐसा करने पर मजबूर। पहला कारण कैसे मारूं, पहला कारण कैसे मारूं निज जमीर को अपने हाथ। दूजा कारण मुझको लगता प्रभु हमेशा सच के साथ। केवल सच ही असली संबल, शेष सहारे मिथ्या भ्रम। जगत भले ही फेल कहे पर कम होता अंदर का तम। सत्य राह पर संघर्षों जो सदा अंत में पाए लाभ, और लाभ भी ऐसी जिससे मिटे सदा को हर संताप, मिटे सदा को हर संताप। ये 5 कविताएं तो मैंने प्रस्तुत किया। अब जी मेरी कविता जी, स्वागत। जी धन्यवाद सर। मेरी पहली कविता समृद्धि, वो महिलाओं पे आधारित है। जी सिम को सुनी निगाहें, उनकी ओर सुनी निगाहें अपने अस्तित्व का पहचान करो। इस को सुनी निगाहें अपने अस्तित्व का पहचान करो। कूल धरा की आधी आबादी इस आधे को समृद्ध करो, इस आधे को समृद्ध करो। सुंदरता का बखान हुआ तो बलखाने का वह दौर गया। सूरज सा तुम जो तपो कभी, हुंकार लिए आगाज करो, हुंकार लिए आगाज करो। मैं न कहती आसमां हो तुम, मैं न कहती आसमां हो तुम, धरती की तकदीर बनो। प्रखर सूत्र बनकर जग में शीत लहर का अंगार बनो। रहे बहुत पांव बढ़िया। जमीन पर तेरा, मुट्ठी में आसमान भरो। रूप प्रकृति तो है तेरे अधीन, अब प्रबुद्ध जनों के बीच लड़ो, अब प्रबुद्ध जनों के बीच लड़ो। बहुत बढ़िया। दहलीज की तुम सहज नारियां, दहलीज की तुम सहज नारियां, अनवरत ही उत्कर्ष करो। डगर डगर बैठा है रावण, राम कहाँ से आएंगे। निरीह वाह, की कुंदन से दुनिया उल्टा नोच खाएंगे, उल्टा नोच खाएंगे। समर्थ बनो नया जमीन रचो, समर्थ बनो नया जमीन रचो। बदले तेवर का आज प्रतिकार है, बदले तेवर का आज प्रतिकार है। सर्वे कर्मवशा वयम, यही तो गीता का मूल सार है। आज कृष्ण की तू गरिमा बन, आज कृष्ण की तू गरिमा बन। द्रौपदी जैसा न कोई प्रहार है, अनगिनत द्रौपदी के तर्ज पर कुंठित नारी जग बीमार है, कुंठित नारी जग बीमार है। नारी शक्ति हो तुम जानो, संस्कार की तुम प्राण है। तेरे रक्त की हर बूंद से जग कल्याण और आबाद है, कल्याण और आबाद है। आज की बेटी लहर बन निकली, उस नदी की तुम धार बनो। तेरी प्रतिभा तेरी शक्ति तेरी ही जागीर है। पहचान स्व को स्वयं ही, वक्त का तुम ही वो प्रहलाद हो। हुई देर फिसल रही रेत मुट्ठी से, उठो बहुधा बन विस्तार करो, उठो बहुधा बन विस्तार करो। कूल धरा की आधी आबादी इस आधे को समृद्ध करो, इस आधे को समृद्ध करो। बढ़िया बढ़िया। जी सर, दूसरी कविता है मेरी समस्या। समस्याएं सुलग रही आज सिगार की तरह, समस्याएं सुलग रही आज सिगार की तरह। मिजाज उबल रहा सबका अंगार की तरह, मिजाज उबल रहा सबका अंगार की तरह। कहाँ बचा सुकून, कहाँ बचा सुकून दर्दे ललाट पर जनाब। आपदाएं दर्श रहा देखो कांतार की तरह, आपदाएं दर्श रहा देखो कांतार की तरह। समृद्धि की है अंगिया पहने यूं समर्थवान, खंडहरों में हरियाली शोभे बनवार की तरह, खंडहरों में हरियाली शोभे बनवार की तरह। सुना है तेरे दरबार में महिमा अपरंपार, दीनों के भी जल से लगते भंडारे की तरह,
दिनों के भी जल से लगते भंडारे की तरह। फर्श से अर्श की ओर दुनिया भाग रही, फकीरी संतों के रुतबे यार अपार की तरह। धर्म के सरकश में बैठ पाखंडे खेले गंदे खेल, ईर्ष्या द्वेष के खंजर चलते संस्कार की तरह। ईर्ष्या द्वेष के खंजर चलते संस्कार की तरह। भरोसा तोड़ते देर न लगाते, नन्हे पांव सपूत, उंगली थाम चलना सिखाया कुम्हार की तरह। क्या बात है, चलना सिखाया कुम्हार की तरह। वेरी गुड। जी सर, तीसरी कविता है सर, जमाना कहता है। जमाने को जमाने से होती रही, शिकवे में कई बातें होती रही। उलझन में गदर से सामना रहा, जीत हार में जीवन यूं उलझा रहा। इंसानों से इंसानों का पर्दा रहा, इंसानों से इंसानों का पर्दा रहा, फिर भी झूठा सच्चा किया वादा रहा। जमाने की ख्वाहिशें यूं बढ़ती रही, फिर भी झूठा सच्चा किया वादा रहा। जमाने की ख्वाहिशें यूं बढ़ती रही, चांद सूरज पाने की कोशिशें रही। खुशी के साए गमों का पहरा रहा, हर कदम धोखे का डर गहराता रहा। हर कदम धोखे का डर गहराता रहा। विश्वास का डगर थाम चलते रहें, सबल निर्बल का द्वंद यूं चलता रहा। शह और मात विषाद पर इंसान के अस्मिता रौंदती और संभलती रही। जमाने के खौफ में हम खामोश थे, जमाने के खौफ में हम खामोश थे। खामोशी के पीछे शोर अंजोर थे, खामोशी के पीछे शोर अंजोर थे। जीत के रंगों में महफिल सजते थे, हार में अपनों के बीच संभलते थे। जमाना भी जमाने से कहता रहा, हम साथ हैं तो साथियों चलते रहे। बढ़िया। छोटी सी कविता है सर, सरहद। नफरत के बारूद पर चिताएं बिछ गई, नफरत के बारूद पर चिताएं बिछ गई, सरहदों पर तलवारें खिंच गई। अंजूरी में छुपाए हम खुशबू अहले वतन की, अल्लाह लिखूं या भगवान हिंदुस्तान लिख गए। अल्लाह लिखूं या भगवान हिंदुस्तान। किन बातों को दे तवज्जो, हर बात बना मसला है। किन बातों को दे तवज्जो, हर बात मसला है। एक डंडी पकड़ी इंतफाकन, शजर के हर बात हिल गए, सजर के हर बात हिल गए। वेरी गुड। दूसरी कविता है सर, शांति शांति। अंतस बैठा शोर चीखता, अंतस बैठा शोर चीखता, सताता है आडंबर की पीड़ा तो कभी भेदता अपनों का संवाद। पूछता किस ओर समाधि है तेरी, निश्चल सुरमय शाम निहारते, ऊंच नीच का स्वांग रचाते। पूछता किस ओर है समाधि तेरी, अशांत अक्रांत असाध्य मन, अटके भटके भंवर में ढूंढता यूं, नगर डगर मगर नहीं कोई ठिकाना तेरा। फिर पूछता किस ओर समाधि है तेरी, सच और तलाश लिया, सब और तलाश लिया, सब और तलाश लिया। योग भोग जोग शोध, आराध्य से वैराग्य तक, आत्मसात को बाध्य खड़ा, बता किस ओर समाधि है तेरी। थके हारे एक हरे में लिपटे, जीर्ण शीर्ण निर्बल किसी कोने, अंतर मन की अनुभूति को झांकी, मिली आत्मसंतुष्टि में छिपी, शांति का हुआ आत्मबोध, इस ओर समाधि है मेरी, इस बहुत बढ़िया। दूसरी है सब जिंदगी। जिंदगी के मायने बदल रहे हैं आज, जिंदगी के मायने बदल रहे हैं आज। नसीहतों की भीड़ लग रही है आज, नसीहतों की भीड़ लग रही है आज। तौलने से पहले ही बता देते वजन, कौड़ी के भाव बिकती सांसें हैं आज, कौड़ी के भाव बिकती सांसें हैं आज। जज्बातों को तवज्जो देता है कौन, तलखियों में बातें गुजरती हैं आज, तलखियों में बातें गुजरती हैं आज। सजाता है प्रेम रसवाई की महफिल, जहां से उंगलियों उठती हैं, गुजरे उंगलियां उठती हैं आज। शबाब की खुशबू पाक मिलेगी कहाँ, शबाब की खुशबू पाक मिलेगी कहाँ। अनछुई हवा में जख्म दे जाती आज, अनछुई हवा भी
जख्म दे जाती आज। लहरों का ख्वाब न किनारा कभी था, लहरों का ख्वाब न किनारा कभी था, सफेरों के शहर जीना सीखा है, सफेरों के शहर जीना सीखा है आज। चप्पे चप्पे पर बैठे जहर के दीवाने, चप्पे चप्पे पर बैठे जहर के दीवाने, जहर भी यूं ही बदनाम है आज, जहर भी यूं ही बदनाम है आज। सच्चे पर ताले जग झूठों के हवाले, सच्चे पर ताले जग झूठों के हवाले, जिंदगी के मायने बदल रहे हैं आज, जिंदगी के मायने बदल रहे हैं आज। बढ़िया बढ़िया। सर ये कुछ कोरोना के वक्त मैंने लिखा था जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सर बहती लाशें, सूरसरी में बहती लाशें, छत विछत है संवेदनाएं, लाचार निगाहें कुरेद रही निर्लज्ज मलिन भावनाएं, मरघट की चिताओं में जल रही अपेक्षित आशाएं, जल रही अपेक्षित आशाएं, हताश सेहरा बांध खड़ी कुपित पड़ी है मानसिकताएं, विकारों के बीच लद रहे, विकारों के बीच लद रहे, विदीर्ण हो रही तृप्त कामनाएं, छल किया पल पल जिसे मर्दन कर रही हर संभावनाएं, कुपथ्य मार्ग चला जो मानव सदी सदी तक अपनाया, आज प्रतिफल निकट द्वार पर क्यों व्यथित हो घबराया। डस रहा चील गीदड़ से, डस रहा चील गीदड़ से, नोच छीना झपटी सांसों की, तार तार है आत्मीयता, शर्मसार है डोर आदमी की। पतित हुए रग रग कण कण, सुलगते लहू की अवनी, जीर्ण शीर्ण रिश्तों की आंच, राख बना डाली महामारी, राख बना डाला महामारी। आदमी की आदमी से बात क्षणिक कर दिया यह दूरी, जिंदा लाश बना अंतर्मन, गूंजी गूंज सिसकी की। घटती माँ की गोद आज कराह रही विवश खरी, जल रहा है मानव जीवन, माँ का आंचल अधर पड़ा, स्तब्ध है धरा की फिजा, गुलजार है शमशान, गुलजार है शमशान। दूसरी कविता है सर, ठंड पर मैंने लिखा था। दर्द भरी शर्त, झिलमिल ओस बरसती कनकन सर्द, भीगी श्वेत धुंध चादर जर्जर मर्म, हार कांपती पूरा प्रचंड शीतलहर, शीत पहर सिहरता चांद तले तन्हा अगर ताप सहलाता गरीब जिगर, बेरहम निहार की अब ना कोई हद, असमंजस में दर दर हृदयंगम पग, सुबह शाम निवालों की करे फिकर, सुबह शाम निवालों की करे फिकर। टपकती लौ तृप्त करे अधनंग धर, टपकती सर क्षमा जाऊंगे, दहकती लौ तृप्त करे अधनंग धर, दहकती लौ तृप्त करे अधनंग धर, फिर बुझती क्यों नहीं भूख बीच सड़क, भीख लकड़ी के मांगे तिनके घर घर, व्यंग कसता सड़कों का गुजरता मंजर। दीनहीनों की सुध अब कौन करे, दीनहीनों की सुध अब कौन करे, माथे पर छत की तलाश कहाँ करे, कीमत एक रोटी की यह भूखड़ पहचाने, ठंड में सिहरन लकड़ी की तो वही जाने। फटी चादर बोरी से तन की गर्माहट रात गुजारे, बाट जोहता कानून की मार आंखें निहारे, फटी चादर कोरी से तन की गर्माहट रात गुजारे, बोरी से तन की गर्माहट रात गुजारे, बाट जोहता कानून की मार आंखें निहारे। जिंदगी मौत के बीच फासले अब कैसे करे, भेदती चिख मौन खरा आक्रामक स्वांग रचे, ठंड लहर जिंदगी का नरक लगे, ठंड लहर जिंदगी का नरक लगे, कहर जिंदगी का अंत तुलझी अब श्राप लगे, मूक दर्शक बना मानवीयता। अब आपका समय समाप्त हुआ। जी सर, धन्यवाद। बहुत आभार। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूँ, कृपया राजप्रिया रानी मैडम को वार प्रदान करें। जी धन्यवाद। राजप्रिया रानी के शब्द बड़े सशक्त हैं, भाव बड़े प्रबल हैं और अच्छा लिखती हैं। इनको मैं पहली बार सुन रहा हूँ, अच्छा लिखती हैं।
बहुत बढ़िया। इनको शुभकामनाएं और बधाई, इसी तरह लिखती रहें और समाज को जगाती रहें। मैंने इस प्रतियोगिता में पुष्प इन्हें दिए हैं 4, जी वार मैंने दिए हैं इन्हें 8, जी और प्रस्तुति और शिल्प पर मैंने दिए हैं इन्हें 4। जी 20 बार विजयानंद विजय सर द्वारा राजप्रिया रानी मैडम को 20 बार प्रदान किए गए। बहुत आभार सर। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूं, कृपया वार प्रदान करें। बहुत ही क्लिष्ट उर्दू और हिंदी शब्दों से भरी कविताएं थी, और सच कहूं तो बहुत दुष्यंत वाली कविताओं के अर्थ भी मेरे पल्ले नहीं पड़े, क्योंकि उर्दू के बहुत ही क्लिष्ट शब्द थे। नहीं, मुझे लेकिन तो ये लगा ऋचा मैम कि दुष्यंत कुमार को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। जिस तरह के इनके पास शब्द थे, जिस तरह से ये बोल रही थी और सुना रही थी, लगा जी। कि उसी परंपरा की वाहक है। ये तो बहुत बड़ी हाँ। उपलब्धि है, बहुत अच्छी कोशिश है। हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इसलिए और शब्द भले न समझ में आए, संदेश समझ में आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ गजल के अर्थ शब्द बिल्कुल ही नहीं समझ में आए, हालांकि मैं कुछ उर्दू जानती भी हूँ, लेकिन तो मैंने भी इन्हें 1 2 3 4 पुष्प दिए हैं, और 3 2 5 3 8 इनको अंक दिए हैं। वार जी 8 बार जी। और ऐसे ही इन्होंने महफिल लूट ली है। ये तो आजकल नॉर्मलाइजेशन की बात बहुत चल रही है। हाँ। नहीं, वो नॉर्मलाइजेशन का उनको सर को मैंने उनको दिया था लाभ, लेकिन इनको मैं 4 अंक दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही इन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, तो 4 अंक मैं इन्हें प्रस्तुति के लिए दे रही हूँ। जी ऋचा वर्मा मैडम द्वारा राजप्रिया रानी मैडम को 20 बार प्रदान किए गए। इस प्रस्तुति में राजप्रिया रानी मैडम द्वारा कुल 40 बार किए गए। धन्यवाद सर। जी अब आज लीग मैच पहले मैच का दोनों प्रस्तुतियां समाप्त हुई। बलराम यादव देवरा सर और राजप्रिया रानी मैडम का बहुत आभार। जी निर्णायक जी मैं कुछ कहना चाहूंगा पुष्परंजन जी। सर स्वागत जी। ये जो थोड़ा सा जानकारी का अभाव रहा या लोगों को जानकारी नहीं हो पाती, जो बाद में जुड़े हैं हमारे इस आयोजन से, उनको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है, तो इसको समझाने का या प्रेषण का प्रयास किया जाए मैसेज द्वारा कि इसके नियम क्या हैं। जो प्रतिभागी हैं अगर आपसे संपर्क करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से उनको वो चीजें बताई जाएं, या तो मैसेज के द्वारा बताई जाएं या फोन करके बताई जाएं, ताकि उस हिसाब से वो तैयारी कर लें। क्योंकि उत्साह में कमी नहीं है, मैंने देखा उत्साह में कमी नहीं है, उत्साह तो एकदम चरम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो जानकारी का अभाव हो जाता है, तो थोड़ी सी बात सूत्र हाथ से नहीं छूटना चाहिए। सूत्र जो है वो हाथ से नहीं छूटना चाहिए, तो हाथ से छूट जाता है। बलराम जी का भी प्रयास काफी अच्छा था, अच्छा लिखते हैं और जुड़े रहे इस आयोजन से। हार जीत की कोई बात नहीं है जीवन में। जिस व्यक्ति ने हारना नहीं सीखा वो दरअसल कभी जीत भी नहीं पाया है। जी बिल्कुल। और जो ये सच्चाई है। हाँ, हारा भी, हार कर ही जीता है। जी व्यक्ति हार कर ही जीतता है, हार कर ही जीतता है। गिरने वाला ही ऊंचाई पर चढ़ता है। वो तो आदरणीय मैंने पहले निवेदन किया कि कोई बात अरे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये एक तरह से हम लोग साहित्य सेवा कर रहे हैं, साहित्य सेवा कर रहे हैं, और हमारा जो अभियान है वो
है कि समाज की विसंगतियों को दूर किया जाए, मिटाया जाए, जागरण पैदा किया जाए, जागरूकता पैदा की जाए। तो इस दिशा में पुष्परंजन जी का प्रयास बड़ा सराहनीय है। बहुत सराहनीय है सर। बस जी जी, बस इतना ही। बहुत अनुशासित। हाँ हाँ हाँ। क्या है कि उसके अभाव में मैं अपने गीत प्रस्तुत नहीं कर पाया हाँ, उसके लिए मुझे नहीं वो खेद है। देखिए, वो बलराम जी आपकी अलग प्रस्तुति हम लोग लेंगे कभी, वो कुछ विशेष रखा जाएगा, आपकी अलग प्रस्तुति होगी, तो उस पर विचार करेंगे हम लोग पुष्परंजन जी। आदरणीय, मैं कहना चाहता हूं कि सम्मान के रिश्ते आज सम्मान को तरसे। हाँ आज जो सम्मान के रिश्ते हैं आज वो सम्मान के लिए तरस रहे हैं। हाँ चाहे माता पिता हो, चाहे रिश्ते नाते हो, हाँ आज जो हाँ, सम्मान के रिश्ते हैं वो सम्मान के लिए तरस रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विसंगतियां तो काफी आई हैं और उसी विसंगतियों को हम लोग दूर समाज के करना है। सामने जी लाने की कोशिश है इस सुखेल खेल के तहत। अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। पुनः सभी को शिवरात्रि प्रणाम है। दोनों प्रतिभागियों को बनाए, दोनों प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे बार देने के लिए मंगलवार के प्रणाम है। अरे नहीं, ठीक है, बहुत आभार सर, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, शुभ नमस्कार। रात्रि।